इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इस बार इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए CMS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर ये कीर्तिमान रचा है। अब नौसेना बेहतर संचार कर सकेगी और दुश्मन के इलाकों पर नजर रख पाएगी। आपको बता दें कि ये भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है, जिसे इसरो ने अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3M5 से लॉन्च किया। देसी तकनीक से बनाए सैटेलाइट नौसेना के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों को बेहतर ढंग से जोड़ने का काम करेगी। भारतीय नौसेना का ये CMS-03 सैटेलाइट, जिसे GS-87R के नाम से भी जाना जाता है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट नौसेना का अब तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट है। इसकी मदद से नौसेना की स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की निगरानी की क्षमता और मजबूत हो जाएगी। ये पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और तैयार किया गया सैटेलाइट है, जिसकी मदद से नेवी के जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, पनडुब्बियों और समुद्री ऑपरेशन सेंटर्स के बीच तेज़ और सुरक्षित संचार संभव होगा। सबसे खास बात है कि ये भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका वजन लगभग 4400 किलोग्राम है। इसमें कई देसी तकनीकों वाले पार्ट्स लगे हैं, जो खासतौर पर नौसेना की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है, जहाँ हम अपनी ही तकनीक से भारत को और बेहतर और मजबूत बना रहे हैं। इस सैटेलाइट को आज यानी 2 नवंबर 2025 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से शाम तकरीबन 5:30 बजे लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इसरो का ये सेंटर रॉकेट लॉन्च के लिए काफ़ी मशहूर है। इस सैटेलाइट को भारतीय इंजीनियरों ने अपनी तकनीकी दक्षता और नवाचार के साथ तैयार किया है, जो भारत की अंतरिक्ष क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। आइए इस सैटेलाइट के प्रमुख फीचर्स को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वजन और आकार की। लगभग 4400 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट अब तक का भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इससे पहले लॉन्च किए गए सैटेलाइट इससे हल्के थे, लेकिन सैटेलाइट्स का आकार और तकनीकी क्षमता इसे पूरी तरह से अलग बनाती है। इसके अंदर लगे ट्रांसपॉन्डर्स इस सैटेलाइट की असली ताकत है। ये ऐसे उपकरण हैं जो आवाज़, डेटा और वीडियो लिंक को कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी, चाहे वो समुद्र में जहाज पर हो या हवा में, किसी मिशन पर वे सुरक्षित और सुचारू रूप से एक दूसरे से संपर्क कर सकेंगे। अब बात करते हैं इसके कवरेज एरिया की। ये सैटेलाइट पूरे भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशन में मजबूत और स्थिर टेलीकम्युनिकेशन कवरेज प्रदान करेगा। यानी हिंद महासागर के बड़े हिस्से में नौसेना को अब साफ और मजबूत सिग्नल्स मिलेंगे, जिससे ऑपरेशनल क्षमता कई गुना तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसमें दी गई हाई कैपेसिटी बैंडविड्थ इसे और भी खास बनाती है। यह ज़्यादा मात्रा में डेटा को बेहद तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकेगा, जिससे जहाज़ों, पनडुब्बियों, विमानों और कमांड सेंटर्स के बीच एक सुरक्षित, तेज़ और बिना किसी रुकावट वाला नेटवर्क तैयार होगा। इन सभी खूबियों की वजह से ये सैटेलाइट भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और भी सशक्त बनाएगी। आज के समय समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की वजह से, जो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में तनाव बढ़ा रही हैं। ऐसे में नौसेना को अब अंतरिक्ष से निगरानी और तुरंत कार्रवाई करने की नई शक्ति मिलेगी। इसके साथ ही निगरानी क्षमता में भी काफी इजाफा होगा। समुद्री इलाकों में दुश्मन के जहाजों या किसी संदिग्ध गतिविधि पर अब अंतरिक्ष से ही सटीक नजर रखी जा सकेगी। इससे किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देना संभव होगा। सबसे खास बात इस सैटेलाइट का स्वदेशी होना है, यानी अब भारत को विदेशी सैटेलाइट्स या सिस्टम्स पर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कदम न सिर्फ हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि भी साबित होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।